नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी तकनीक जो मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी बार इस्तेमाल होती है, बहुत जगह काम आ सकती है, यानी कई जगह हमारा समय बचा सकती है। 99 और 999 का खेल, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डिवीजन। जब दशमलव आ जाता है, बार आ जाता है, तो वो कैलकुलेशन चुटकियों में निकलेंगी, पर चीजों को समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये सवाल हैं जो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। 99 और 999, आप चाहें तो इसी को आगे 4 बार 9 के लिए भी बना सकते हैं, 5 बार 9 के लिए भी बना सकते हैं, पर एक बार चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। नंबर का खेल है भाई, नंबर समझने पड़ेंगे। 43/99, 2 अंकों की संख्या को 99 से भाग करूंगा, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, ऐसे फिर हम उसमें जाएंगे 999 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आंसर दशमलव में भी आएगा, बार में भी आएगा। कैसे निकालना है तुरंत, और कैसे उसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे 43/99 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 99 से भाग करने पर 43 बच रहा है, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.43 बार लिख सकता हूं। 2 बार 9 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओ और बार लगा दो। ऐसे ही यहां देखिए, 2 बार 9 है, 0.80 आ गया और इन पे बार लगा दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा 0.434343 ये चलता रहेगा। इसका मतलब है 0.80808080 चलता रहेगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहले मुझे मतलब पता लगा कि 43 को 99 से भाग किया तो इसका मतलब क्या है, पहले ये पता लगा कि भैया 99 से भाग किया तो 43 बच रहा है, ठीक है। फिर इसी को मैंने बार की फॉर्म में देखा तो ऐसे लिखते हैं, इसी को मैंने दशमलव की फॉर्म में देखा तो ऐसे लिखते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे 312/99, 312 को 99 से भाग करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहली चीज बात को समझना, बात को समझना बहुत जरूरी है। 99 से भाग करने का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना, यानी आंसर आएगा 3 पॉइंट कुछ, ठीक है। अब 12 अलग ले लिया मैंने, 3 अलग ले लिया, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। अब मैं 12 और 3 को जोड़ दूंगा जो कि आएगा 15, और इस पे बार लगा दूंगा, तो मैं बोलूंगा 3.15 बार, ठीक है। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं कि भैया ये 3 बारी है तो 3 बारी में ये जाएगा, ये 15 बार है, इसका मतलब है कि भैया 15 शेषफल बच रहा है 99 से भाग करने पर, ठीक है। बात एक ही है, तीनों चीजें एक ही है। तो वहां तो क्या था, पिछले सवाल में ऊपर वाली संख्या छोटी थी तो ये डायरेक्ट ही शेषफल थी। यहाँ क्या है, ऊपर वाली संख्या इससे बड़ी है तो ये गया 3 बारी में, शेषफल बचा ये 15 99 से भाग करने पर, और इसी को मैं दशमलव में डिवाइड करके लिख सकता हूं सीधा ऐसे, ठीक है। अब मैं ये समझ गया कि भैया, आप इतना समझ गया कि इसे देखते ही आपके दिमाग में ये दोनों पिक्चर आ जाएंगी जो बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है कैलकुलेशन में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बहुत सारी का मतलब ये, कभी कभार इसी पे ही कैलकुलेशन बन जाती है 99 999, तो वहां हमें टाइम लगता है। अब इधर देखते हैं। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, मेरे को पता है 8 पॉइंट आएगा, 67 और 8 कितना हो गया 75, और 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसे मैं लिख सकता हूँ 8 75/99, यानी यहाँ जो शेषफल बचने वाला है वो 75 बचने वाला है 99 से भाग करने पर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 1237/99, फिर से वही 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 12 पॉइंट कुछ आएगा, और 37 और 12 कितना हो गया 49, तो 12.49 बार हो जाएगा। इसी को मैं अगर लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं 12 49/99। भाई 12 बारी में जाएगा, 49 शेषफल बच जाएगा 99 से भाग करने पर। आगे देख लेते हैं। भाई इसको लिखता हूं 37.49 और 37 कितना हो गया 86 हो गया, 86 बार। तो यानी इसी को मैं लिख सकता हूं 37 86/99,
यानी इन इसके देखकर मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं भाग करूंगा 37 बारी में जाएगा, 86 शेषफल बचेगा 99 से भाग करने पर, या दशमलव में लिखता हूं तो 37.86 बार लिख दूंगा, जिसको मैं 86 86 86 86 लगातार ऐसे कैलकुलेशन होती रहेगी। अब मैं आगे आता हूं। अब भाई जब मैंने यहां पर देखा कि यहाँ 74 है या 56 है, मेरा दिमाग तो यही कह रहा था कि 56 पॉइंट कुछ आता आंसर, दिमाग तो यही कह रहा है। पर जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 130 आ रहा है, तो यहां पर 130 बार थोड़ी आएगा, है ना। तो जब भी ऐसी स्थिति बन जाए कि भैया ये अंदर जो है 99 से बड़ी संख्या बन जाए, तो हमें क्या करना है भाई, हम देखेंगे ये सही नहीं है, ये गलत है, इसे ऐसे नहीं लिख सकते। अगर 130 को मैं 99 से भाग करता हूं तो शेषफल कितना बचेगा, 31 बचेगा, एक बारी में जाएगा, तो भैया एक इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और शेषफल कितना था, ये शेषफल कितना था भाई, कितना था 99, अच्छा 31 था, ठीक है, तो 31 बार आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी, है ना। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये आ गया। तो 57.31 बार, यानी इसे मैं बोल सकता हूं 57/31, ठीक है, ये बोल। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां अलग था केस, जब ये टोटल 99 से बड़ा बैठ गया, तो बड़ा बैठ गया तो भैया ये देखेंगे कितनी बारी में जाएगा, जितनी बारी में जाएगा वो आगे जुड़ जाएगा, जो बचेगा वो यहीं आ जाएगा, ठीक है जी। अगला देखिए, अब ये बड़ी संख्या, इसे 99 से भाग करना इतना आसान तो नहीं है, पर कॉन्सेप्ट है हमारे पास। दो अंकों के बाद यानी 122 पॉइंट कुछ आना चाहिए। 122 और 35 कितना हो गया, 158 हो गया। अब 158 तो नहीं आ सकता, 99 से बढ़ा है, तो यानी 59 हो गया, यानी 59 शेषफल है, तो 59 तो आएगा, पर यहाँ 122 नहीं 123 हो जाएगा, है ना। अरे ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड दोबारा से देखते हैं। अच्छा 157 है ना, 158 ले लिया मैंने, गलती हो गई, ठीक है। 122 तो आएगा ही आएगा, 122 और 35 157, अब 157 थोड़ी आएगा, है ना। 99 से भाग करेंगे, 58 शेषफल बचेगा, तो 58 गया, और एक बारी में जा रहा है इसलिए 123 हो जाएगा, तो यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 123 58/99, ठीक है। इस पूरे को मैंने सेकंडों में सॉल्व कर दिया, नहीं तो भाग करते रहेंगे, टेबल लगाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये आ गया मेरे सामने भाई 52 345, 345 और 52 कितना होता है। पहली बात तो ये 345 पॉइंट कुछ आना चाहिए था, पर आएगा थोड़ी, क्योंकि 345 और 52 कितना हो गया, 397 हो गया। 397 यानी 397 बार थोड़ी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, बात को समझना। 99 से भाग करूंगा, 4 बारी में जाएगा, तो 4 बारी में जाएगा तो यहाँ 4 जुड़ जाएगा, 349, बचेगा कितना, 1। 396 होता है ना 99 का 4 गुना, पर पॉइंट 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 99 से भाग हो रहा है तो 2 अंक आएंगे, यानी 01 बार, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 349 बारी में गया, एक शेषफल बचा 99 से भाग होने पर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा। ध्यान रखिएगा 0.1 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, 0.01 लिखा, क्योंकि 2 बार 9 था। अब आते हैं आगे, अब आते हैं 999 पे, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, पर वहां 2 थे तो यहाँ 3 आएंगे डेसिमल, 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद डेसिमल 0.617 बार, तो इसका मतलब यही है कि 617 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 0.305 बार। अगला देख लेते हैं, 3 अंक है, अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 पॉइंट, आंसर आना चाहिए 235 और 1 236,
तो ये सीधा आ गया 1.236 बार। यदि इसे मैं भिन्न में लिखता हूं तो 236 शेषफल बचा 999 से भाग करने पर। यानी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, हवाबाजी नहीं कर रही मैंने। तो मुझे पता है इसको इससे भाग करने पर एक बारी में जाएगा, इतना शेषफल बचेगा, इससे भाग करने पर दशमलव में लिखना है तो ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, सेकंडों में आंसर है। आगे देखिए भाई, मुझे पता है 6 बारी में जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 721 और 6 727। क्या 727 999 से बड़ा है? नहीं, तो इसलिए ऐसे ही बार लगा दो। यानी इसका मतलब है कि ये 6 बारी में गया, 727 शेषफल बचा 999 से भाग होने पर। ठीक है जी, आगे देखते हैं 3 4 5 5 2। 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 34 पॉइंट कुछ आएगा, 552 और 34 586 ये आ गया। तो इसी को मैं लिख सकता हूं 34 बारी में गया, 586 शेषफल बचा 999 से भाग करने पर। ये मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, ये देख लेता हूं। 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना, यानी 12.987 और 12 999। अब भैया ये तो इसके बराबर आ गया। पहले तो छोटा आ रहा था तो सीधा लिख लेते थे, बराबर आएगा मतलब क्या है, 999 से भाग करोगे क्या आएगा एक बारी में, तो 12 और 1 13 हो जाएगा। यानी ये सीधा सीधा भाग हो रहा है। और अगर बड़ा आता तो हम शेषफल निकालते, ऐसे पीछे निकाला था। अभी समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल और है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए भाई, 487 पॉइंट कुछ आना चाहिए था, पर आएगा थोड़ी, ये 900 से बड़ा लग रहा है। 900 1000 1012, क्या 1012 बार थोड़ी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 999 से भाग करेंगे, क्या शेषफल बचा, 13 शेषफल बचा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 13, और एक बारी में गया तो 488, और ये आंसर हो गया। पर यह आंसर गलत हो गया। 13 शेषफल तो बचा है, पर किससे भाग करने पर, 999 से भाग करने पर। तो ये आंसर गलत है। यहां पर 3 डिजिट आएंगी, क्योंकि 3 9 से भाग हो रही है, तो 0.013 बार आएगा भाई। ठीक है, ये करेक्ट होगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 488 बारी में गया, 13 शेषफल बचा 999 से भाग होने पर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब मेरे सामने एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान से देखना। ये है कमाल का क्वेश्चन। ठीक है, कमाल का इसीलिए है क्योंकि यहां थोड़ा सा नंबर हो गया बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा। अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहाँ 3 अंकों के बाद ये लगा देता हूं तो क्या बचेगा, 43232 पॉइंट। अब इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना हो गया, 4 3 391 इस पे बार। अब इसे 999 से मैं भाग करूंगा, फिर शेषफल निकालूंगा, बड़ा पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक तरीका बता देता हूं, अपनी हैक बुक का ही तरीका है। ठीक है, ध्यान से देखना, 43232 इससे भाग करना है 3 बार 9 से। जितनी बार 9 से भाग करना है उतनों की पेयरिंग कर लो। पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, अब मेरे को सीधा आंसर मिलेगा 43 का, सीधा 43 लिखो। 43 में 232 जोड़ूंगा, कितना आएगा, 275 आएगा। ठीक है, तो यहां तक जो आया मेरा, ये आगे वाला पार्ट आ गया आंसर का, 43275। अब 275 को मैं इसमें जोड़ूंगा। ठीक है, 27 और 15 कितना हो गया, 42 420। 43 275 27 15 42 और 14 434। ये जो बचा ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है जी, और ये क्या है, ये क्वोशंट है। यानी आंसर क्या आया मेरा, अब इससे तो निकलेगा नहीं, आंसर आया मेरा 43275.434 बार। ये रिमाइंडर जो आया, इसी को मैं अगर लिखता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं 43275
434 बटे 999, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया आपके सामने। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें देखी। 99, 999 का तगड़ा खेल लेगा। अगली बार से आपका आंसर सेकंडों में आना चाहिए, जो भाग करने का है। सेकंडों में भाग होना चाहिए और पता लगना चाहिए डेसिमल कैसे लगाया जाता है, बार में कितना आएगा, और इसका एग्जैक्ट मतलब रिमाइंडर कितना आएगा। यानी 99 से भाग करके रिमाइंडर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, 999 से भाग करके रिमाइंडर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना भाई, कमेंट करते रहना अगर अच्छी लगी हो तो भाई। और आपको लगता है कि आगे भी इस तरीके की क्लास और आनी चाहिए, मेरा लगातार प्रयास है कैलकुलेशन के लिए जितना भी हो सकता है आपके लिए लगातार मैं ला रहा हूं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।